Hello everyone, let's start our today's class with illustration 13. Prepare a bank reconciliation statement of Shri Bhandari as on December 31st, 2016. यहाँ information given है and at the end given है कि पासबुक का overdraft balance है 20,000 rupees. क्योंकि ये 31st December 2016 की है तो वही डेट यहाँ मेंशन होगी. फर्स्ट पॉइंट है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक. नेगेटिव बैलेंस है 20,000 का तो किस कॉलम में आएगा? माइनस आइटम के कॉलम. स्टार्ट करते फर्स्ट पॉइंट से. द पेमेंट ऑफ चेक फॉर 550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक. पासबुक में 2 बार एक चेक की पेमेंट रिकॉर्ड कर दी तो गलती हो गई. एक बार पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी, 2 बार रिकॉर्ड कर दी. तो अब जो बाकी की एक गलती है उसको ठीक करने के लिए अमाउंट क्या करना पड़ेगा? ऐड पेमेंट बाय चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन passbook, right? Second, withdrawal column of the passbook undercast by 200 rupees. withdrawal column मतलब पैसा निकालने वाला कॉलम और अंडरकास्ट मतलब उसे कम वैल्यू में रखा गया. 200 रुपीज़ ज़्यादा निकले हुए शो होने चाहिए थे बट अभी तक यहाँ पर जो शो किया है वो अंडरकास्ट है, कम शो कर रखा है. 200 रुपये कम निकले हुए शो कर रखे हैं पासबुक में. चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में, क्योंकि बैलेंस किसका गिवन है? पासबुक का. क्योंकि कम अमाउंट निकली हुई दिखा रखी है, 200 रुपये और भी दिखाने चाहिए, अंडरकास्ट है, इसलिए 200 रुपीज़ माइनस कॉलम है. एंड क्या रहेंगे? विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक was undercast. Third point है a check of 200 has been debited in the bank column of cash book but it was not sent to bank at all. एक 200 का चेक था जो कैश बुक में तो डेबिट कर दिया बट अभी तक बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा. अगेन कुछ नहीं सोचना सही क्या था गलत क्या था. जब बैंक में भेजा ही नहीं तो बैंक में एंट्री कैसे होगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना. सोचना ये कि कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. चेंजेस हो रहे हैं पासबुक में तो पासबुक में भी अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा. चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट forgot to send bank and the check is amounted to 200 rupees. बढ़ा देंगे. Fourth, a check of 300 debited to bank account of the passbook has been omitted to be recorded in cash book. एक चेक बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है ना, तो पासबुक में डेबिट होने का मतलब क्या है? कम हुआ है. 300 का चेक है, कम 300 रुपीज़ से बैंक के पासबुक की अमाउंट कम हुई है बट इसे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया. क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो पासबुक में भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. एंड इस एंट्री को न्यूट्रलाइज करने के लिए 300 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे? ऐड बैक करने पड़ेंगे. यह क्या लिखेंगे? चेक डेबिटेड इन पासबुक but omitted to be recorded in it amounted to 300 rupees. Next is a check of 500 sent for collection was dishonored by bank. बैंक ने डिसऑनर करके हमारे पासबुक को 500 रुपये से कम कर दिया होगा.
पर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो कैश बुक में से रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं करना है, इसका इफ़ेक्ट नलीफाई करना है। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक and this check is amounted to 500 rupees. Now what you have to do is totaling of both these columns. अब यहाँ पर कहाँ बच रहा है बैलेंस? माइनस साइड में, यानी कि जो कैश बुक का बैलेंस है वो भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव बैलेंस को क्या कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और यू कैन से ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। Let's move to another illustration. We are doing the illustration 15. In this illustration, अब ये कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पर पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कहा कि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है या क्या है। देन वी विल एज्यूम फेवरेबल बैलेंस। और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस तभी होता है जब वो क्या होता है? क्रेडिट। बाकी ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे पासबुक का बैलेंस गिवन होता था और आपको जो चेंजेस करने होते हैं एज़ पर कैश बुक, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। फर्स्ट पॉइंट में बैलेंस दिया है एज़ पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड इट अमाउंटेड टू 6,000 रुपये। अब ये फेवरेबल है, दैट इज़ वाई प्लस आइटम में दिखाएंगे। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 37,500 ड्रॉन बाय श्री कांसल, चेक्स एग्रीगेटिंग 5,000 वर encashed in June 2016. Check aggregating rupee 4,000 were encashed in July 2016 and the rest have not been presented at all. 37,500 के चेक क्या किए गए हैं? इशू किए गए हैं, जिसमें से 5,000 के चेक ही इन कैश, मतलब कैश में कन्वर्ट हुए हैं। बाकी चेक्स कैश में अभी तक कन्वर्ट ही नहीं किए गए, मतलब जिनको भी चेक ये दिए हैं वो लोग अब तक ये चेक पेमेंट के लिए अपने अपने बैंक्स में नहीं लेकर गए हैं। देखो 5,000 के चेक तो जून में हुए और हम जो बना रहे हैं कब तक की बना रहे हैं? 30 जून तक की मैच कर रहे हैं, 30 जून तक की बनानी है। तो ठीक है 5,000 के तो ठीक है, बट 4,000 के जुलाई में हुए, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे कभी भी ना हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर इज़ कि जून तक सिर्फ 5,000 के चेक प्रेजेंट हुए हैं। टोटल चेक 37,500 के थे, 5,000 के तो प्रेजेंट हो गए, तो 5,000 की एंट्री तो करेक्ट है। बचा कितना? 32,500। ये वो चेक हैं जो हमारी तरफ से तो जा चुके हैं, यानी कि कैश बुक से तो कट कर दिए जा चुके, बट पासबुक में अभी ये कट नहीं किए हैं। एंड वी आर सपोज टू डू चेंजेस इन पासबुक एज पर कैश बुक। जब कैश बुक में ये अमाउंट माइनस कर दी है तो पासबुक में भी ये अमाउंट माइनस करनी ही होगी, तभी पासबुक का बैलेंस किसके इक्वल आएगा? कैश बुक के इक्वल आएगा। चेक्स नॉट yet presented for payment। टोटल 37,500 के थे, इसमें से 5,000 के प्रेजेंट हुए, 32,500 जो कैश बुक में तो माइनस कर दिए थे, बट अभी तक पासबुक वालों ने माइनस नहीं किए क्योंकि उनके पास कोई चेक लेने ही नहीं आया। तो जब चेक लेने ही नहीं आया तो फिर इसे माइनस कैसे करते हैं? बट यहाँ सही गलत का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें ये देखना है कि जब कैश बुक में माइनस कर दिए हैं तो पासबुक में भी माइनस करने होंगे। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 12,000 डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर 12,000 के डिपॉजिट करने के लिए चेक भेजिए। चेक एग्रीगेटिंग 7,500 वर क्रेडिटेड इन जून 2016। जून में 7,500 के चेक ही क्रेडिट किए, कलेक्ट किए बैंक ने। बाकी के चेक कुछ जुलाई में, बाकी के तो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए। अगेन हमारे लिए मैटर जो है वो करता है जून का टाइम। जून में 7,500 के चेक आ गए,
जैसे ही चेक बैंक में भेजते हैं तो याद होगा कैश बुक में सारे पूरे 12,000 रुपये डेबिट साइड लिख देते कि हमारे तो पैसे जमा हो गए। ये तो अब पता चल रहा है कि अभी तक 7500 ही किए, तो बैंक ने अब तक कितने और जमा नहीं किए, डिफरेंस कितने का हो गया 4500 का। 4500 के वो चेक हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30th जून। टोटल 12,000 के थे, जिसमें से 7500 के हो गए, रह कितने गए 4500 के। सो वी हैव टू ऐड दैट amount in passbook because we have already added that amount in cash book. That's why we have to add that amount in passbook as well, because we are making the changes in passbook as per cash book. Bank has charged ₹27 as its commission for collecting outstation checks, but has allowed interest 330 on his bank balance. बैंक ने 27 रुपीज़ तो चार्जेस किए है ना, तो क्या ये चार्जेस रिकॉर्ड किए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब कैश बुक में चार्जेस नहीं हैं तो यहाँ कैसे रिकॉर्ड है? बैंक चार्जेस, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। और साथ में क्या दिया? इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट दिया है। जब ये इंटरेस्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर पासबुक में भी इसका इफ़ेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, इसलिए इसे माइनस कर दिया। पासबुक में तो ये ऐड कर दिया होगा, बैंक वालों ने तो ऐड कर दिया, बट क्योंकि कैश बुक में ऐड नहीं था तो यहाँ नलीफाई कर दिया। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2400, बैंक वालों ने गलती से अमाउंट डेबिट करने का मतलब है उन्होंने हमारा अकाउंट कम कर दिया, कितने से 2400। तो अगेन अब इसे ऐड कर देंगे। अमाउंट wrongly credited by bank, it amounted to 2400. A check of 1200 was entered in cash book in June 2016 but was sent to bank in July 2016. 1200 का एक चेक कैश बुक में ऐड कर दिया, मतलब कि हमने ये कर दिया कि बैंक में ये चेक भेज दिया, बट अभी तक भेजा नहीं था। भेजा कब था? जुलाई 2016 में। क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है तो पासबुक में भी ऐड करना पड़ेगा। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट सेंट इनटू बैंक ऑन जुलाई में भेजा ना। कितने का चेक है? 1200 से पासबुक का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। लास्ट वन इज अ चेक ऑफ 13,300 पेड इनटू द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल जून 2016। एक चेक डिसऑनर हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट। चेक डिसऑनर, तो फिर ये बैंक में कम हो गया होगा बट हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब कैश बुक में इसको कोई इंटीमेशन नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? टोटलिंग ऑफ बोथ दिस कॉलम। सो दिस इज़ द टोटल ऑफ बोथ दिस कॉलम। अब जो इनका डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 5403। ये वो डिफरेंस है जो शो कर रहा है नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, और यू कैन से क्रेडिट और यू कैन से ओवरड्राफ्ट balance as per cash book. So hope you understand today's lecture. In case of any problem you can contact me. Thank you.